बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं रबनवाज गोंदल। तो आज जो हमारी मेहमान शख्सियत है वो हैं म्यूनसिपल कमेटी दीना के चीफ ऑफिसर उर्फशजाद गोंदल साहब। अस्सलाम वालेकुम गोंदल साहब। जी वालेकुम। सबसे पहले तो हम थैंक्सफुल कि आपने अपना बहुत ही कीमती टाइम हमारे चैनल्स के लिए दिया। तो नाज़रीन, आज हम इनसे बात करेंगे जो हमारे म्यूनसिपल कमेटी दीना के एरियाज़ के जो भी इश्यूज़ हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात दिखने में आते हैं और आवाम जो है वो बहुत कुछ कहती भी है, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानब से ये इक़दामात किए भी जा रहे हैं। तो सबसे जो बड़ी बात जो दिखने में आई है वो ये है कि जो उल्फशजाद गोंदल साहब हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव ऑफिसर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी न किसी व्हाट्सएप में जहाँ पे इन्हें ऐड किया हुआ है, जब इनको कोई भी इश्यूज़ उनको इश्यूज़ दरपेश आते हैं तो वो इनसे रब्ता करते हैं सोशल मीडिया के जरिए। तो सोशल मीडिया पर ही ये एक्शन ले लेते हैं और बाकायदा टीम जो है वो तश्कील देती है और बर वक्त उनको हल करने की कोशिश भी की जाती है। तो आज जो सबसे जो अहम बात है वो हुकूमत पंजाब की जानब से जो एक ऐप जो है वो लॉन्च की गई है, जो यूसी के नाम से, आई थिंक जी बिल्कुल यूसी के नाम से है, जिससे आप ये है कि बल्दिया में जब आप लोग आते हैं बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए और डेथ सर्टिफिकेट के लिए और डिवोर्स सर्टिफिकेट के लिए, तो आपको यहाँ पे आना पड़ता है, काफ़ी इंतजार करना पड़ता है, कभी ऑफिसर होता है कभी नहीं होता। तो इस तरह के मसाइल जो दरपेश आते हैं, तो वो हुकूमत का बहुत बड़ा इकदाम है तरीके इंसाफ का, ये है तो बहुत ही क्रेडिट उन पे जाता है इस बात का। तो इस हवाले से भी आज इनसे बात किया जाएगा। बाकी मंगला रोड पे निकासी का जो निज़ाम धर्म भरम है उस हवाले से भी बात की जाएगी। इसके अलावा जीटी रोड पर भी कुछ इश्यूज हैं, उनसे हवाले से बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम चाहेंगे गोंदल साहब हमारे ने जो RN न्यूज़ के नाजरीन है उनको ये बताइएगा, ये जो ऐप हुकूमत ने लॉन्च किया है तो इससे कैसे रिलीफ हासिल किया जाता है। जी गोंदल साहब। जी बिल्कुल, ये जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बहुत अच्छा इकदाम है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक ऐप बल्दिया ऑनलाइन के नाम से रजिस्टर की है। अब लोगों को ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर बैठ के आराम से वो उस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। ईजी टू असेस है, वो बड़ा उसका सिंपल सा तरीका है, वो अपने मोबाइल में भी डाउनलोड करके वो उस पर अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे और वो कंसर्न डिपार्टमेंट जो है, जो लोकल गवर्नमेंट जिसका से भी रिलेटेड वो इशू होगा, वो उस कंसर्न लोकल गवर्नमेंट को वो फॉरवर्ड हो जाएगी। और हम लोग उसको डेली बेस पे अपना चेक करते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास इंफॉर्मेशन या कौन कौन सी कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं, उसके मुताबिक उसको हल कर दिया जाता है। इसका कि ये हो गया अब मसला कि अवाम को बार बार ऑफिस का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल किसी का बर्थ का इशू है, डेथ का है, डिवोर्स का है, मैरिज का है, और इसके अलावा अगर कोई बल्दिया से या कोई उनमें कंप्लेन है और वो भी उस ऐप पे वो डाउनलोड कर वो अपना कर सकते हैं ऐड उसको। और ये है कि जो भी अपना वो डाटा इंफॉर्मेशन है वो उसमें देंगे, वो कंसर्न डिपार्टमेंट को जाएगी, हम लोग उसको प्रोसेस करके उस पर सारा उसको ये इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों तक ये उनके होम डिलीवरी के हम लोग उसको जो भी होगा उनके घर पे वो इंशाल्लाह वो सर्विस जो है प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, दूसरा सवाल हमारा गुल साहब ये है कि सबसे जो मेन इश्यूज़ है ना वो तहसील दीना के, वो निकासी आपके हैं। तो ये जो मंगला रोड पे बारिश होने से पानी खड़ा हो जाता है, बाज़ औक़ात दिखने में आता है कि बहुत ज़्यादा पानी है, इस हद तक कि गाड़ियाँ भी वहाँ पे वो जो जाम हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो इस हवाले से क्या आप कोई इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं कि ये इश्यूज़ ख़त्म हो जाए और ये इशू क्यों पैदा होता है? जी बिल्कुल गोंदल साहब, जैसा आप तारा बिल्कुल ऐसा ही था। कुछ अर्सा पहले तक तो जो ही बारिश होती थी पानी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता था। अब ये हमने अभी रिसेंटली PMSP फेज़ 1 का जो था उसमें 10 लाख का एक टेंडर जो है वो सिर्फ नाला जात की सफाई के वाले से लगाया है। वो इंशाल्लाह उस पर काम थोड़े दिनों में स्टार्ट हो जाएगा। एक दफ़ा नाले की सफाई कर दी जाएगी। लेकिन यह है कि दुकानदार हज़रात जो हैं वो अपना वो उनकी तरफ से थोड़ा तावन नहीं हो रहा। अभी हम लोग अवेयरनेस कैंपेन, एक रिक्शा हम लोगों ने हायर किया है, उस पर सारी एक दफ़ा अनाउंसमेंट करवाएंगे पूरे सिटी की कि जितने भी जो अपना कूड़ा क्रिकेट है डस्ट अपनी डस्टबिन्स में वो फेंका करेंगे। और एक जो वीक है पूरा वो इंशाल्लाह हम लोग इस पे अवेयरनेस पे लगाएंगे कि लोगों को पहले अवेयरनेस देंगे, उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह इनके अगर जो नहीं फिर इस पे अमल दरामद करेगा और फिर हम लोग उस पर फ़ाइन पे जाएंगे। लेकिन ये है कि पहले लोगों को अवेयरनेस देंगे कि जो भी अपना कूड़ा क्रिकेट है वो अपने जो आपकी दुकान है उसके बाहर रखे, डस्टबिन रखे, उसमें फेंके। और ये है कि लोगों ने कुछ मिट्टी डाल के उसके जो नाला जात की थे जहाँ से पानी सक करके नालों में जाता है, लोगों ने अपनी वहाँ पे मिट्टी डाल के उनको बंद कर दिया हुआ था। वो भी हमने ट्रैक्टर और एक एक्सीवेटर हायर किया है और इंशाल्लाह उस पर भी हम लोग काम शुरू कर देंगे।
मेन वाले अभी वो एक्सीवेटर जो है मेन जीटी रोड पे सफाई का काम कर रहा है, जो ही वहाँ से वो फ्री होगा इसको हम लोग इंशाल्लाह मंगला रोड पे मूव करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सीओ साहब की बात सुनी तो एक पॉइंट जो इन्होंने आउट किया है कि हर बंदा है, दुकानदार है, चाहे गली मोहल्ला है, तो हम खुद भी हम रिस्पॉन्सिबल है, ये हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी भी दें। ये नहीं कि म्यूनसिपल कमेटी देना जो हमारे वो घरों से या हमारी दुकानों के अंदर से जो वो डस्ट है वो उठाएंगे। तो वाकई ये बात हमें भी एक्सेप्ट करनी चाहिए, पब्लिक को भी करनी चाहिए कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो भी डस्ट होता है, कूड़ा क्रिकेट होता है, तो उसको डस्टबिन में या किसी शॉपर में डालकर जो म्यूनसिपल कमेटी दीना ने पॉइंट्स मुख्तलिफ बना रखे हैं, सर्विस रोड पर हैं, जीटी रोड पर हैं, मंगला रोड पर है, या दाता रोड है, या ठिकरियाँ रोड है, अलावा जी जितने भी यहाँ पे शहरों पे इन्होंने पॉइंट्स बना रखे हैं, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो कूड़ा क्रिकेट जो है उन पॉइंट्स में वो जो ट्रालियां इन्होंने रखी हुई है म्यूनसिपल कमेटी की, तो वहां पे डाले। हाँ, अगर वहां पे लेट उठाया जाता है या मसले देश वेर की मुलाजमीन दे रहते हैं, उसके जिम्मेदार तो ये म्यूनसिपल कमेटी देना है, लेकिन जो हमारी जो अवाम की जो जिम्मेदारी है, पब्लिक की जिम्मेदारी है, तो काइंडली उसको भी पूरा किए जाए, क्योंकि हम भी इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। तो नेक्स्ट सवाल हमारा गोंदा साहब ये है कि जीटी रोड पर है, तो सब्जी मंडी के पास पुल के साथ एक पॉइंट से आपको बताते हैं कि वहाँ पे भी जब बारिश होती है तो अभी निकासियाब का बहुत बड़ा वहाँ पे भी इशू है, गाड़ियाँ बंद हो जाए। अगर आप लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तो क्या आप, वैसे तो वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का नाला है, तो हमने अक्सर देखा भी है कि आपके मुलाजमीन उसको साफ करते हैं, तो मुस्तकिल तौर पर उसका कोई हल ऐसा निकल सकता है या आपने कोई कोऑर्डिनेशन की है इनके साथ? जी गोंदल साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जैसा आप खुद कह रहे हैं कि वहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी के जो है वो मुलाजमीन काम करते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही है कि जो जब भी बारिशें होती हैं म्यूनसिपल कमेटी का अमला वहाँ पे जाके खुद करता है, लेकिन ये एक्चुअली नाला जो है इसको ओन करता है NHA वाले। हम लोग यहाँ पे अपना फंड यूटिलाइज नहीं कर सकते, पर ये जो नाला है एक साइड पे मेन जीटी रोड के पैरेलल चलता है, वो बड़ा है, और जो क्रॉसिंग है उसकी टूवर्ड्स RAC हॉस्पिटल, वो उसका वो जो ब्लॉक वो साइज उसका कम है, और जो ही वहाँ पे पीछे से पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है, बहाव पानी का ज़्यादा होता है, और वहाँ पे आके वो सक कर जाता है या बंद हो जाता है, क्योंकि आगे वो जो उसका पॉइंट है वो छोटा है। अब इस पे NHA के साथ हमारी बात चल रही है, या तो वो हमें NOC दे दें अगर काम करने का, हम लोग अपने फंड यूटिलाइज करके वहाँ पे उसको बेहतर कर सकें, या फिर AC साहब ने उनको इन राइटिंग भी लिखा हुआ है कि आप अपने फंड से उसको कर दें, लेकिन उनके साथ हमारी बात चल रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में इंशाल्लाह इस मामले को हल कर लिया जाएगा। तो बाकी सर, पानी जो है ये इंसानी ज़िंदगी के लाजमी जुज़ करार दिया गया है, इसके बगैर हम नहीं रह सकते। हमारी रोज़मर्रा के इस्तेमाल में अगर देखा जाए तो पानी जो है ना बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो जहाँ पर निज़ाम भी है वाटर सप्लाई का, वाटर सप्लाई पाइपलाइन भी बिछाई गई है, कदीम वाटर सप्लाई पाइपलाइन, आई थिंक 30 ईयर एगो ये बिछाई गई थी, लेकिन अब कुछ सूरत हाल इस तरह से है कि मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर वो जो लीकेज आ रही है, वहाँ से पानी निकल है, और कुछ गंदी नालियों के अंदर से होती हुई ये घरों में जा रही है, जिससे मोजी अमराज जो हैं वो लोग मुब्तला होते जा रहे हैं, और उन्होंने अस्पतालों में जाकर लाखों हज़ारों रुपये जो है वो देने पड़ते हैं। तो क्या म्यूनसिपल दीना इस पर भी कुछ फोकस है, क्योंकि रेवेन्यू भी इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन क्या इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं? यानी क्योंकि माजी में जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर तहसील दीना थी, उनका यह कहना था कि हम एक नई जो है वो पाइपलाइन बिछा रहे हैं। तो इस हवाले से हमारे जो RN न्यूज़ के जो नाजरीन है उनको आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जो अभी हमारे पास इस वक्त चल रही है वाटर सप्लाई की जो है सूरत हाल, ये 1980s में बिछाई गई थी, और ये अब बहुत पुरानी हो चुकी है, बल्कि ये टाइम इसका मतलब एक्सपायर हो चुका है, और ये ऑलमोस्ट 40 ईयर्स हो गए हैं इसको बने हुए। अब उस वक्त से लेके अब लोगों ने वहाँ पे आबादी बढ़ गई है, वो डाउन हो गई है। अब हमने इसका लास्ट ईयर में सर्वे कर लिया था, सिटी की नई इसी जगह पे बिछाने के लिए सारा एस्टिमेशन की हुई है, 3 करोड़ का हमारा एस्टिमेट लगा था, और इसको इंशाल्लाह PMSP फेज़ 2 में हम लोग पुट अप करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें अगर थोड़ा उम्मीद है हमें इंशाल्लाह कि इसमें बेहतरी आएगी, क्योंकि ये बहुत पुरानी है, इस वजह से इश्यूज़ हैं। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वाकई फ़िलहाल तो इश्यूज़ हैं, लेकिन इंशाल्लाह आफ्टर अगर ये फेज़ 2 में ये मुकम्मल हो जाए तो इसमें बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। फेज़ 2 में ये कौन सा एरियाज आते हैं? PMS फेज़ 2 जो है वो उसमें पहले रिपेयर वर्क का 1 में रिपेयर वर्क का गवर्नमेंट ने कहा था कि कोई भी आप नया काम इनिशिएट नहीं कर सकते। सही है। लेकिन अभी PMSP फेज़ 1 जो है, जैसा कि आपको बता रहा था कि ये सारे रिपेयर वर्क्स के काम ही थे,
और अभी PMSP फेज़ 2 जो है उसमें हम लोग नए जो डेवलपमेंट के काम है उनको इनिशिएट करेंगे। अभी जो वाटर सप्लाई का, चूँकि वो सारा पूरे शहर का एक दफ़ा स्ट्रक्चर दूसरा पूरे सिटी में नहीं डलनी है, इसलिए इसको हमने PMSP फेज़ 2 में रखा है। और इंशाल्लाह उम्मीद है गवर्नमेंट ने हमारे से सारी फ़ंड की अवेलेबिलिटी ले ली है, और जो ही इंशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से ये हमें अप्रूवल आती है हम लोग इंशाल्लाह इस पर काम शुरू कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है गौर साहब, आपकी ये माशाल्लाह बहुत एफर्ट है। तो हमारा आखिरी सवाल ये है कि कोविड-19 के हवाले से है कि कोविड-19 पे हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब ने ख़ास तौर पे भी बहुत ज़्यादा एफर्ट किया, जिसका नतीजा ये है कि अभी जो हम बात है उनमें काफ़ी हद तक कमी है। इवन यहाँ तक कि मिसाल के ये भी कह सकता है कि ख़त्म हो चुका है हमारे पंजाब में ख़ास तौर पे। तो हम बात करेंगे ज़िला जेलम की, तहसील दीना की। तो तहसील दीना में माशाल्लाह बहुत अच्छी म्यूनसिपल कमेटी ने एक एफर्ट की है, बहुत भाग दौड़ थी जब मिसाल के ये शुरू में जो आया आज से 4 माह कबल। तो आपकी इस पूरी टीम के एक दो हम खराज तहसीन पेश करते हैं। तो दूसरे नंबर पर ये ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, ये भी आप आवाम को आगाज़ कीजिएगा कि अब क्या लाएअमल है नेक्स्ट हमारी गवर्नमेंट का। जी बिल्कुल, कोविड-19 के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे पंजाब में जब ये एक वबा ने अपना पंजाब को अपनी लहर में लिया था, हमने इन गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक विदिन 24 आवर्स अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने पंजाब में सबसे पहले थे कि हमने कैडेट कॉलेज जेल में कोविड-19 के हवाले से एक क्वारंटाइन सेंटर जो है उसको तरतीब दे लिया था। और उसके बाद जो ही हमें कुछ उसी वीक में हम लोगों ने एक और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी इस्टेब्लिश किया था। और जो जितने भी बाहर से पैसेंजर्स आते रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट जेलम में थे हम लोग उनको वहाँ से एयरपोर्ट से रिसीव करके और कैडेट कॉलेज में क्वारंटाइन करवाते थे। और उनमें और आपने भी जब वो जाते थे आप भी उनसे इंटरव्यू करते थे, पूछते थे, और वो बिल्कुल सेटिस्फाई थे। वो कहते थे हमें अपने घर में इस तरह महसूस हुआ है कि जिस तरह 14 दिन हम लोगों ने अपने घर में गुजारे हैं। तो कोविड-19 के लिहाज से म्यूनसिपल कमेटी दीना ने बहुत अच्छा काम किया है। और इसके जो लोग यहाँ से अपना रह के जाते थे वो आपको खुद ही बताते थे कि उन्होंने यहाँ पे कैसा टाइम स्पेंड किया। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने बातें सुनी है चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी दीना उल्फत शहजाद साहब की, बहुत अच्छी इनकी गुफ्तगू थी हमारे साथ। तो बात ये भी है कि कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां हैं एज ए शहरी, तो हमें भी वो उसके रिस्पॉन्सिबल है, हमें वो पूरी करनी होती है। ये नहीं होता कि किसी भी डिपार्टमेंट पे डाल दी जाए जहाँ पे आपको महसूस हो कि ये हमारी जिम्मेदारी। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जो सबसे मेन इशूज़ है, जैसे कि कराची का भी बहुत बड़ा इशू, आज कराची क्यों उस मसाइल का शिकार है, क्योंकि किसी बंदे ने भी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की कि कूड़ा क्रिकेट जो है बजाय हम घरों के आगे फेंकने के बजाय जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, म्यूनसिपल कमेटियों ने जो भी पॉइंट्स बना रखे हैं वहाँ पर फेंके जाएँ। अगर बात हो ईद उल अज़हा की, तो ईद उल अज़हा पर भी देखने में आता है कि लोग जो अलाशी होते हैं वो घरों के बाहर ही फेंक दें या खाली प्लाट में फेंक दें। क्या इतना नहीं हो सकता कि उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है क्या कि वो वहाँ से उठाएं, वो कूड़ा क्रिकेट है वो अलाशी उठाएं, और जो म्यूनसिपल कमेटी ने पॉइंट्स बना रखे हैं वहाँ पे फेंका जाए ताकि हम लोग मुजिम रात से बच सकें। जो हमला आता है वो उनको भी उठाने में आसानी हो, जबकि उन्हें जगह जगह से उठाने में बहुत सी दुश्वारी पेश आती है। तो आज ये हमारा प्रोग्राम जो है वो मेरा सवाल है इख्तिताम पजीर है, तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।